इंडिया ने एक और एहसान कर डाला है पाकिस्तान पर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन कंडक्ट किया है भारतीय नौसेना ने और 23 पाकिस्तानियों की जान बचाई है। कि इंडियन नेवी ने 23 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है फ्रॉम सोमाली पायरेट्स। अब जो बात आपने बोली कि ये सच्चाई है कि भारत की जो नेवी है उसने काफी अच्छा काम किया है और पहले तो हमें समझना पड़ेगा व्यूअर्स को कि आज की तारीख में सिचुएशन क्या है। और उनके साथ हमें नरमी से पेश आना चाहिए, लेकिन ये है ना, उन्होंने जो रेस्क्यू किया हमारे मुसलमान भाइयों को, हम जो है ना नेगेटिव शेयर करते रहते हैं मीडिया पे भी और जगहों पे भी। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त जबरदस्त। देखिए सर, ये बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा। क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जानें नहीं बचाई, और वो भी मुसलमानों की। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, एक बार फिर से इंडियन नेवी ने साबित कर दिया है कि इंडियन नेवी के होते इंडियन ओशन में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अभी कुछ दिनों पहले हमारी नेवी ने 19 पाकिस्तानी लोगों को समुद्री लुटेरों से बचाया था, और अब एक बार फिर से इंडियन नेवी ने 23 पाकिस्तानी लोगों को बचाया है। समुद्री लुटेरों ने ईरान के मछली पकड़ने वाली जहाज को हाईजैक कर लिया था। जब इंडियन नेवी के पास इमरजेंसी सिग्नल आई तो तुरंत भारत ने उसको बचाने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, और कई घंटों के ऑपरेशन के बाद भारत ने 23 लोगों को आज़ाद करवा दिया। इस खबर से पूरी दुनिया में ये संदेश गया कि इंडियन नेवी के रहते सभी देश समुद्र में सुरक्षित आवागमन कर सकते हैं। इस खबर पर आप गर्व करते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। आलिया आपके सामने, और लें जी, इंडिया ने एक और एहसान कर डाला है पाकिस्तान पर। इंडिया का एक और एहसान चढ़ गया है पाकिस्तान पर। इसकी वजह यह है कि इस वक्त खबर ये आ रही है कि इंडियन नेवी ने 23 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है फ्रॉम सोमाली पायरेट्स। ये एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन था, बहुत एक ऐसा मिशन था, 12 आवर्स, 12 घंटे लॉन्ग ये मिशन था जिसको कंप्लीट किया इंडियन नेवी ने। इसमें क्या कुछ हुआ है, और ये कौन सा शिप था जहां पर पाकिस्तानी क्रू मौजूद था, और 23 पाकिस्तानियों को इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया है। तो क्या पाकिस्तान अब थैंक यू इंडिया बोलेगा? क्या पाकिस्तान की तरफ से शुक्रिया भारत, थैंक यू इंडिया कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? ये हम इंतजार करेंगे। इसकी वजह यह है कि ये तो नई बात नहीं है कि पाकिस्तानी क्रू को इंडिया ने बचाया, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी खबरें आ चुकी जो हमने आप तक पहुंचाई कि ऐसे शिप्स जिसमें पाकिस्तानी मौजूद थे, उसको जब उस शिप ने और सोमाली पायरेट्स ने सरेंडर किया तो उसमें पाकिस्तानी भी बचे और पाकिस्तानियों को बचाया गया। उसकी तस्वीरें भी उन्होंने, फुटेजेस भी निकाली। लेकिन उसके बाद खबर ये मतलब कहा गया कि उसमें तो पाकिस्तानी थे नहीं, या ऐसा कुछ कहा गया। लेकिन बल्गारिया बल्गारिया के शिप को जब उन्होंने बल्गारियंस को बचाया था, तो बल्गारिया के जो हेड ऑफ द स्टेट है उन्होंने शुक्रिया अदा किया था बाकायदा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, कि जनाब आपने जो है वो हमारे उनको बचाया है। तो एहसान को इसी तरीके से मानना चाहिए। लेकिन हम आपको पहले इसकी डिटेल्स बताते हैं, बाद में बात करेंगे कि इसकी तरफ से अब क्या रिएक्शन आएगा। हुआ कुछ यूं है कि हर तरफ खबर जो है ये चल रही है कि इंडियन नेवी रेस्क्यू 23 पाकिस्तानीज फ्रॉम सोमाली पायरेट्स इन ए मेजर 12 आवर ऑपरेशन इन अरेबियन सी। ये अदन कहा जा रहा है, अदन, गल्फ अदन और अरेबियन सी में जहां पर ये सब कुछ हुआ है। और इसमें जो वेसल था, जो शिप था, वो ईरानियन कहा जा रहा है, जिस पर सोमाली पायरेट्स ने कब्जा किया। यानी सोमाली पायरेट्स शायद वो कुछ टाइम पहले इस्लामाबाद भी आई थी और उन्होंने यहाँ पर भी काफी दिन रह के प्रोटेस्ट किया था इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने। सर, इंडियन नेवी ने जो है वो तकरीबन 19 के करीब पाकिस्तानी जो है उनको बचाया है। ये भी एक न्यूज़ चल रही है, आई थिंक आपने शायद देखी हो। इसको आप क्या कहेंगे सर इस बारे में? हाँ, बिल्कुल। पहले वो जो आपने ठीक बोला था, डॉक्टर महारांग बलूच है और लेडी है, बहुत ही डायनामिक लेडी नज़र आ रही थी। मैंने भी उसकी 2-3 वीडियो देखी हैं जो पाकिस्तान में बनी हैं। तो उसके पीछे मुझे लग रहा है कि काफ़ी उसको लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। अब जो बात आपने बोली कि ये सच्चाई है कि भारत की जो नेवी है उसने काफ़ी अच्छा काम किया है और पहले तो हमें समझना पड़ेगा व्यूअर्स को कि आज की तारीख में सिचुएशन क्या है रेड सी में। देखो, ये सच्चाई है, जो इजराइल और हमास के बीच के अंदर लड़ाई हो रही है, तो अभी जो हौती रिबल्स हैं
जो यमन में ऑपरेट करते हैं, उन्होंने रेड सी में अभी उन शिपों को अटैक करना स्टार्ट कर दिया जो इजराइल की तरफ जा रही हैं या इजराइल से जो कनेक्शन है। अब ये पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सी शिप इजराइल जा रही है नहीं है। तो अब सारी की सारी शिपें डर गई हैं और इसलिए अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो शॉर्टेस्ट रूट है एशिया से यूरोप जाने का, वो रेड सी से होके आपका जो जाता स्वेज कैनाल, अब जो है सारी की सारी शिपें इस इलाके को अवॉइड करके पूरा का पूरा जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, पोर्ट ऑफ गुड होप, उसका चक्कर काट के जा रही है, जिससे 10 से 15 दिन लग रहे हैं। 20 से 25% उसका रेट बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन आएगा, उसके बाद जो इंश्योरेंस है वो भी बढ़ गई। इसको मद्देनजर रखते हुए एक लगी है कि इंटरनेशनल मैरीटाइम फोर्स, जो कि अमेरिका के अंडर है, उसके नीचे यूके भी है, कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और यूरोप के अदर देश भी हैं, जो अपने प्रोटेक्शन दे रही हैं अपनी शिपों को और दूसरों को भी। और जो ड्रोन से हमला करते थे जो यमन से हौती रिबन, उनके ऊपर भी यूके और यूएस के जो जहाजों से उनके ऊपर भी हमला हो रहा है और काफी हद तक उन्हें हमला किया है। तो ये इंटरनेशनल फोर्स है। इसके अलावा भारत ने भी, और मुझे लगता है पाकिस्तान ने भी कुछ शिप भेजी हैं। भारत ने अपनी 10 से 11 जो हैं फ्रंट लाइन हमारी वारशिप जो हैं, जो डिस्ट्रॉयर भी फ्रिगेट, वो हमने भेजी हुई हैं। हम ये दो बातें हैं, एक तो दिखा रहे हैं कि हम इंटरनेशनल जो फोरम है उसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमारे रिलेशन ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं और हमारा ट्रेड भी जाता है। तो हम नहीं दिखाना चाहते कि भी हमारा कोई रिलेशनशिप हम इंटरनेशनल मैरीटाइम फोर्स के साथ मिलके कि ईरान के तरफ कोई ऐसा मैसेज आए। तो हम अपने अलग काम कर रहे हैं। मगर ये सच्चाई है कि भारत जो इस इलाके के अंदर एक प्रकार सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, मतलब कि अगर कोई फर्स्ट रिस्पोंडर है तो वो भारत है। तो भारत ने 10 से ज्यादा शिप भेजी हुई है अपनी। अभी जो आईएनएस सुमित्रा है वो भी भेजी हुई है, जो कि एक बार पेट्रोल वेसल है। तो इससे क्या हो रहा है, दो बातें। एक तो हम यकीन कर रहे हैं कि कोई ड्रोन का हमला ना हो हमारे जो कमर्शियल शिप जा रही है हमारी, या कोई जो हमारे फ्रेंडली देश के हैं। और उसके साथ साथ हुआ क्या, क्योंकि इस रास्ते में रेड सी में जाते हुए सोमालिया पड़ता है, जो ईस्ट कोस्ट है सोमालिया का, जो अरेबियन सी में है। तो यहाँ पायरेसी बहुत चलती थी 2011 तक, ये बड़ा एक मैनेज था। मगर उसके बाद इंटरनेशनल फोर्स लगने लगी तो फिर ये पायरेट डर के मारे भाग गए थे, क्योंकि अभी रेड सी के अंदर हौती रेबल बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। तो इससे अब पायरेसी भी बढ़ गई, दोबारा आ गई। और ये जो पायरेट्स हैं, सी पायरेट्स सोमालिया के ईस्ट कोस्ट में जो अरेबियन है, वो भी हमला करने लगे। तो इसी प्रकार से उन्होंने